हाय गाइस। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड आई एम वेरी टायर्ड। तो नींद से आंखें बंद हो रही है, लेकिन मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन से हट नहीं रहा हूँ क्योंकि आई वॉज रीडिंग अबाउट जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। अभी मैं जेफरी एप्स्टीन की फाइल के अभी तक के जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है उसके बीच में हूँ मैं फ़िलहाल। तो अभी अभी कॉफ़ी ज़िला ने एक वीडियो डाली है जिसमें उसने बताया है कि कैसे आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, कैसे आप उनको हासिल कर सकते हो, जो कि फ़िलहाल अभी बाहर नहीं आने चाहिए थे। सो ये वॉल्यूम 8 की फाइल्स है जो गलती से एक्सेसिबल हो गई है और अब पूरे इंटरनेट पे फैल चुकी है। और सच मानो, इसमें जो सच बाहर आया है वो आपका होश उड़ा देगा। देखो, अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने अभी तक टोटल 7 डेटा सेट रिलीज़ किए थे अभी तक, लेकिन उनमें से कुछ लोग, जिनमें जो जेमेल है और ड्रॉप साइट है, उसके कुछ लोग हैं इन्वॉल्व जिन्होंने चालाकी से यूआरएल में चेंजेस कर दिया और वो जो वॉल्यूम 8 की फाइल्स है वो पूरी जिप फाइल डाउनलोड कर ली उन्होंने। और ये कोई अफ़वाह नहीं है, ये एक्चुअल फाइल्स है जो कि गलती से, लापरवाही से बाहर आ चुकी है, वो लीक हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या होगा, लेकिन अब तक जो मैंने आपको बताया सिर्फ एप्स्टीन और जो मैक्सवेल है, तो यही सब शामिल थे। लेकिन 2019 के जो अभी ईमेल से स्क्रीनशॉट्स बाहर आ रहे हैं उनमें 10 और लोगों के नाम आ रहे हैं जो कि इन फाइल्स में मेंशन्ड है। तो ये ईमेल्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से बाहर आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। जो कैश पटेल है एक बंदा, तो वो कहता था कि एप्स्टीन के किसी और दूसरे लोगों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कोई नेटवर्क नहीं है, बट ये जो ईमेल्स आई है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है। तो उसने ऑफ कोर्स ही टुक दी ओथ और वो ट्रम्प के साथ इन्वॉल्व है। ट्रम्प ने उसको इलेक्ट किया था कि वो उनका एडवाइज़र बनेगा और उसने अंडर दी ओथ उसने झूठ बोला है। तो आइडियली उसको रिज़ाइन करना चाहिए या फिर उसको निकालना चाहिए, बट लेट्स सी। एंड सबसे अजीब बात है कि अभी भी जितनी भी फाइल्स आउट हो रही है उन सबको ब्लैक इंक से कवर किया है, ब्लैकआउट किया गया है। और जो रूल्स कहते हैं वो कि आप सिर्फ जो विक्टिम्स के नाम है ना वो छुपा सकते हो, आप पूरी फाइल्स को ब्लैकआउट नहीं कर सकते। तो ये जो बाकी जितने भी लोग हैं उनके नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? उनके नाम तो पता होने चाहिए। जो विक्टिम है उनके नाम छुपाओ, लेकिन जिन्होंने गलती की है उनके नाम तो बाहर आने चाहिए। तो जिनके नाम छुपाए जा रहे हैं वो ऑफकोर्स एलिट क्लास के लोग हैं जिनको अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस है वो। ऑल दो फिलहाल फिर भी कुछ कुछ नाम से बाहर आ रहा है, जिनमें एक नाम है जीन ल्यूक एंड जो कि अब तो मर चुका है खैर वो। और एक और बड़ा नाम है दैट इज़ लेस वेक्सनर, तो जो कि विक्टोरिया सीक्रेट के एक्स सीईओ थे। विक्टोरिया सीक्रेट इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, उसके एक्स सीईओ, तो उसके भी नाम बाहर आ रहा है। और एफबीआई को इनके बारे में वैसे 2019 से ही पता था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके ऊपर। और बात सिर्फ यहीं भी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इन डॉक्यूमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम कई बार बाहर आ रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ट्रंप ने एप्स्टीन के जो प्राइवेट जेट से कई बार ट्रैवल किया है। ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो देखो, वो कहता है कि हमने उन मासूम और अमीर लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो एप्स्टीन से मिले थे। मासूम? सच में? मतलब जिन्होंने ये सब गलत काम किया है उसको वो इनोसेंट कह रहा है। तो मुझे तो ये सब एक बहुत बड़ा मजाक लग रहा है, क्योंकि एफबीआई के पास में ये सारे डॉक्यूमेंट 2019 से अवेलेबल थे और जो 10 लोगों के नाम हैं वो भी सब पता थे उनको, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, जस्ट बिकॉज ट्रंप ने और भी बाकी जो पैसे वाले एलिट क्लास के लोग हैं जिनके नाम से मेंशन्ड है, उन्होंने एफबीआई तक को पैसे देके चुप करा रखा था। और ये करप्शन इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे है। अब अपन सोचते हैं कि यूएसए के अंदर तो सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये क्लासिक एग्जांपल है। सो आई वाज सेइंग कि करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसे अनदेखा करना बिल्कुल नामुमकिन है। ऑफ कोर्स ये जो लोग बच्चों की ट्रैफिकिंग करने वालों को खुलेआम बचा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ कुछ नहीं, कुछ ठीक नहीं है। और सारे स्टेटमेंट्स के अंदर सब कुछ, सब एफबीआई भी कह रही है कि हमको कुछ नहीं मिला। इतने सारे एविडेंस है आपके पास में ही, आप एक एक्शन ले सकते थे, उन विक्टिम्स को जस्टिस दिलवा सकते थे, बट नो। सो फिलहाल ये बहुत ही इंटेंस केस चल रहा है। एफबीआई को 1 मिलियन से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स मिली है
इतना सारा डेटा है अवेलेबल। लेट्स सी उस डेटा का वो लोग सही यूज़ लेते हैं कि नहीं, और वो डेटा भी बाहर आता है कि नहीं, और अगर वो बाहर आता है तो वो ब्लैकआउट हो गया था या फिर वो एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट डेटा बाहर आएगा। वी नेवर नो। एनीवेज, एज आई प्रॉमिस्ड, मैंने एप्स्टीन फाइल्स की जितनी भी डिटेल्स है, जितनी फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़ अवेलेबल मैं कर सकता था, वो सब मैंने एक ड्राइव के अंदर गैदर की है। आई विल ड्रॉप ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, तो आप वो ज़रूर देखना। एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन माई कॉमेंट सेक्शन, and also don't forget to like, share and comment on my video and subscribe to my channel. Bye.